आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम इस वीडियो में अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का एक और नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का यहाँ पर नाम है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम इस वीडियो के जरिए साइंटिफिक मैनेजमेंट की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बट यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। Now, in the factory system, the foreman represents the managerial figure with the whom the workers are face to face contact on daily basis। मतलब एक फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फोरमैन होता है बेसिकली वो एक ऐसे बंदे को रिप्रेजेंट करता है जिसके साथ में वर्कर्स यानी कि एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फेस टू फेस कनेक्टेड होते हैं ऑन डेली बेसिस। ठीक है, इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक यू हैव सीन दैट द फोरमैन इज द लोवेस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर। तो हमने जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, जो फोरमैन होता है वो बेसिकली सबसे लोवेस्ट रैंकिंग का मैनेजर होता है। ठीक है, और ये हाईएस्ट रैंकिंग का वर्कर होता है। ओके, मतलब ये एक प्रकार से कह सकते हैं मैनेजर एंड वर्कर के बीच में काम करता है, जो कि एज अ मैनेजर भी ट्रीट किया जाता है वर्कर्स के द्वारा एंड एज अ वर्कर ट्रीट किया जाता है मैनेजर्स के द्वारा। ठीक है, नाउ आगे, ही इज द pivot around whom revolve the entire production। entire production planning, implementation and कंट्रोल। तो बेसिकली कह सकते हैं जो फोरमैन होता है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल एटसेट्रा डिपार्टमेंट होते हैं उन सभी के बीच में एज अ पी.ओ.10 की एक तरह से धुरी की तरह काम करता है, जो कि आपस में सबको एक दूसरे से कनेक्टेड रखता है और प्रॉपर कॉन्टेक्ट मेंटेन रखता है। ठीक है, थस टेलर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ दिस रोल इन द फैक्ट्री सेटअप। तो टेलर ने क्या किया कि उसको लगा कि बेसिकली जो फोरमैन का रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो कहीं क्यों ना इसके ऊपर थोड़ा फोकस यानी कि कॉन्सेंट्रेट किया जाए और इस रोल को इम्प्रूव किया जाए और इसकी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव किया जाए। In fact, he identified a list of qualities of a good foreman supervisor and found that no one single person could fit them all। तो उसने क्या किया, टेलर ने बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट गुड क्वालिटीज फाइंड करी एंड फिक्स करी जो कि एक फोरमैन के अंदर होनी चाहिए, और उसने पाया कि ये सभी क्वालिटीज एक पर्सन के अंदर नहीं हो सकती हैं, लगभग असंभव हैं। दिस prompted him to the suggest फंक्शनल फोरमैनशिप थ्रू 8 पर्सन्स। तो इसने क्या किया कि उसको सजेस्ट किया कि क्यों ना इस फोरमैनशिप के काम को 8 लोगों में बांट दिया जाए। ओके, नाउ टेलर एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन। तो टेलर ने बेसिकली प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन को अलग करने के ऊपर काफ़ी महत्व दिया और काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। दिस कॉन्सेप्ट वाज एक्सटेंडेड टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ द शॉप फ्लोर। और ये कहा गया है कि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली किसी भी शॉप फ्लोर के लोवेस्ट लेवल पर एक्सटेंड कर दिया गया। इट वाज नोन एज द फंक्शनल फोरमैनशिप, और ये फंक्शनल फोरमैनशिप के नाम से जाना गया। ठीक है, अंडर द फैक्ट्री मैनेजर देयर वाज अ प्लानिंग इंचार्ज एंड अ प्रोडक्शन इंचार्ज। तो बेसिकली एक फैक्ट्री के अंदर 2 पर्सन होते हैं, जो कि पहला होता है प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा होता है प्रोडक्शन इंचार्ज। अंडर प्लानिंग इंचार्ज 4 पर्सनल नेमली इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड अ डिसिप्लिनरियल वर्क आर डन। ओके, तो एक प्लानिंग इंचार्ज के अंदर ये बेसिकली जो हमने 4 बताए नाम, जो कि थे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क एंड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड द लास्ट वन डिसिप्लिनरियल वर्क। ठीक है, ये चारों होते हैं, और इसके लिए कहा है कि दिस 4 पर्सोनल वुड ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर्स। और ये चारों पर्सोनल वर्कर्स के लिए काम फिक्स करते हैं या फिर उनको काम उनका बताते हैं। स्पेसिफाई द रूट ऑफ द प्रोडक्शन, और ये जो प्रोडक्शन रूट है उसको भी स्पेसिफाई करते हैं। प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट एंड इंश्योर डिसिप्लिन रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा जो भी
टाइम एंड कॉस्ट शीट होती है उसको ये प्रिपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम एंड डिसिप्लिन प्रॉपर रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसका भी वो खास ख्याल रखते हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहा है कि अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज, तो गाइस यहाँ पर प्रोडक्शन इंचार्ज की बात हो रही है अब। ठीक है, तो अंडर द प्रोडक्शन इंचार्ज पर्सोनल हु वुड वर्क वर स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। तो मतलब प्रोडक्शन बॉस इंचार्ज के अंदर जो काम करते हैं बेसिकली वो होते हैं स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। ठीक है, नाउ दिस रिस्पेक्टिवली वर रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ द जॉब। बेसिकली जो चारों पर्सोनल हैं जो सभी कामों के टाइम पर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कि उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी काम एम्प्लॉयज़ को सौंपा गया है वो ठीक टाइम पर बिफोर डेडलाइन कंप्लीट हो जाए। कीपिंग मशीन्स एंड टूल्स एटसेट्रा, इसके अलावा जो भी मशीन एंड टूल्स होते हैं जो कि वर्कर्स को रिक्वायर्ड होते हैं उन सभी को भी ये अपने पास रखते हैं संभाल कर। ठीक है, एंड इसके आगे कहा कीपिंग मशीन्स एंड टूल्स एटसेट्रा रेडी फॉर द ऑपरेशन बाय वर्कर, इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन फॉर मशीन्स एंड टूल्स, चेक द क्वालिटी ऑफ द वर्क। और ये मशीन्स एंड टूल्स को अपने पास तो रखते हैं, इसके अलावा ये इन सभी मशीन्स एंड टूल्स को रेडी रखते हैं ऑपरेशन करने के लिए, या फिर कह सकते हैं ऑपरेशन मीन्स किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए जो कि वर्कर्स के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं, और मशीन की कंडीशन हो सकती है और ये किसी प्रकार की वर्किंग कंडीशन या फिर एनवायरनमेंट कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, और ये प्रॉपर तरीके से टूल्स एंड क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्शन को भी चेक करते रहते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन टू द शॉप फ्लोर। और गाइस ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं फंक्शनल फोरमैनशिप, जो कि हमारा टॉपिक भी है अभी, ये फंक्शनल फोरमैनशिप ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन है, यानी कि इसके अंदर जो डिवीजन ऑफ वर्क है उसको और अच्छी तरह से एक्सटेंड किया गया है और अच्छी तरह से समझाया गया है। ईच वर्कर विल हैव टू लेकिन गाइस यहाँ पर हम इससे पहले हमारे पास एक टेबल है जो कि मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली होता क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे ऊपर होता है फैक्ट्री मैनेजर, मतलब सबसे ऊपर नहीं कह सकते बट जो भी एम्प्लॉय से कनेक्टेड रहता है वो होता है हमारा फैक्ट्री मैनेजर। ठीक है, सो और फैक्ट्री मैनेजर के अंदर बेसिकली दो इंचार्ज काम करते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड। फर्स्ट होते हैं प्लानिंग इंचार्ज जो कि प्लानिंग ऑफ द गुड्स एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं और उनके प्लान की फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड होते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज जो बेसिकली प्रोडक्शन पर पूरा फोकस और ध्यान केंद्रित रखते हैं कि किस प्रकार की प्रोडक्शन हो रही है, मतलब टाइम पर प्रोडक्शन हो रही है या नहीं, या फिर गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है कि नहीं, वो सब ये लोग अपने अंडर में ध्यान रखते हैं। ठीक है, एंड बात करें हम प्लानिंग इंचार्ज की तो इसके अंदर 4 पर्सनल काम करते हैं। वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, एंड जो 4th पर्सनल इसके अंदर काम करते हैं वो होते हैं डिसिप्लिनेरियन क्लर्क। ठीक है, और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर बेसिकली स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर काम करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर इंस्पेक्टर से किसी भी मतलब इंस्पेक्टर का मतलब उस इंस्पेक्टर से नहीं है जो कि उस डिपार्टमेंट में होता है। यहाँ इंस्पेक्टर का मतलब उस पर्सन से है जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इंस्पेक्ट करता है या फिर कहें उसको देखता है और उसको ध्यान में रखता है। ठीक है, और काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा उसको भी ध्यान में रखता है। नाउ और ये जो सारे पर्सनल हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे पर्सनल बेसिकली एक सिंगल पर्सन से कनेक्टेड होते हैं और वो होता है वर्कमैन, यानी कि जिसको कि हम अभी फॉरमैन भी कहते हैं। ठीक है, एंड चलते हैं आगे। तो आगे हमने पढ़ा था कि ईच वर्कर विल हैव टू टेक ऑर्डर फ्रॉम दीज 8 foremen in the related प्रोसेस और फंक्शन ऑफ द प्रोडक्शन। तो मतलब जो भी वर्कर यानी कि ये वर्कमैन जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसको इन सभी 8 फोरमैन से क्या करना पड़ता है, कनेक्टेड रहना पड़ता है और ऑर्डर लेना पड़ता है और इसके अकॉर्डिंग ही फंक्शन करना पड़ता है। फोरमैन शुड हैव इंटेलिजेंस, एजुकेशन, टैक्ट, ग्रिट, जजमेंट, स्पेशल नॉलेज, मैनुअल
डेक्सिटी एंड एनर्जी, मतलब ये सभी क्वालिटीज़ और इसके अलावा ऑनेस्टी, गुड हेल्थ होना बहुत ही आवश्यक है। मतलब फॉरमैन के अंदर कई सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, लाइक इंटेलिजेंस, उसका समझदार और होशियार होना, शिक्षित होना, ठीक है, टैक्ट, ग्रिट, जजमेंट, स्पेशल नॉलेज, मैनुअल, डेक्सिटी एंड एनर्जी, ऑनेस्टी एटसेट्रा, ये सब होना बहुत ही अनिवार्य है ताकि वो सही तरीके से अपने काम को परफॉर्म कर पाएँ। बट यहाँ कहा गया है कि सिंस ऑल दीज क्वालिटीज़ कुड नॉट बी फाउंड इन अ सिंगल पर्सन, मतलब ये सभी क्वालिटी एक सिंगल पर्सन के अंदर फाइंड नहीं की जा सकती हैं, इसलिए टेलर हैज़ प्रपोज द 8 स्पेशलिस्ट, मतलब टेलर ने इसी वजह से जो हमने ऊपर अभी 8 पर्सन पढ़े थे उनको डिसाइड किया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेंगे, ठीक है। ईच स्पेशलिस्ट इज टू बी असाइंड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एंड हर क्वालिटीज, मतलब जो इसमें ईच पर्सन काम कर रहा है कि जो 8 में से प्रत्येक व्यक्ति है वो अपनी एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दोज विद टेक्निकल मास्टरी, इंटेलिजेंसी एंड ग्रिट में बी गिवन प्लानिंग वर्क, मतलब जिस व्यक्ति के पास इंटेलिजेंस यानी कि दिमाग है, सोचने की शक्ति है, मास्टरी है, ग्रिट है, वो बेसिकली प्लानिंग कार्य में अपना कंट्रीब्यूशन करेगा और उसका फॉरमैन का काम करेगा। एंड दोज विद द एनर्जी एंड गुड हेल्थ में बी असाइन टू एग्जीक्यूशन वर्क, और जिन लोगों के पास गुड हेल्थ एंड एनर्जी है काम करने की, मतलब वर्किंग हाउस से ज़्यादा काम करने की एफिशिएंसी है जिनकी, वो बेसिकली एग्जीक्यूशन वर्क कर सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ गाइस, आई होप जो हमारा आज का टॉपिक था वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।